साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अभी तक इससे रिलेटेड 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था। आओ फिर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को भी आगे देखते हैं। तो प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 366, 156, 370 और 202। इसका जो सही जवाब होगा वो 202 सही होगा। अब देखिए इसमें समझने की बातें क्या हैं। यदि आपसे ये पूछता कि संघीय राज्य विधायिका का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में, तब जवाब 112 अनुच्छेद सही होता। और यदि ये पूछा है राज्य विधायिका का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में, तो वो 202 में है। संघीय राज्य विधायिका का वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखवाता है, तो वो राष्ट्रपति रखवाता है। जबकि राज्य विधायिका का कौन रखवाता है, तो राज्यपाल रखवाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, टिम बर्नर्स-ली ने, डगलस एंगलबर्ट ने और सैमुस क्रे ने। तो इसका सही जवाब होगा डगलस एंगलबर्ट ने। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। कई बार पूछा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स-ली। एक और प्रश्न दिया है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिससे इसके लाल भूरे रंग से अवलक्षित किया जाता है? यकृत, अग्नाशय, थाइमस या पीयूषिका। तो इसका जो सही जवाब होगा वो यकृत होगा। यदि ये पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। आपसे ये पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड जवाब होगा। और सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी है, तो वो पीयूष ग्रंथि जवाब सही होगा। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये चेस्ट में पाई जाती है आपकी। और जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उसको डेवलपमेंट करने के लिए जानी जाती है। यकृत से रिलेटेड और भी प्रश्न यदि आपको पूछे जाते हैं तो वो क्या हैं, जैसे पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है या पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो वो यकृत से निकलता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर में अमोनिया का यूरिया में कौन बदलाव करता है, तो वो यकृत करता है। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो अग्नाशय है। यदि आपसे ये पूछा जाए इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो वो अग्नाशय से निकलता है। और अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल्स से भाई निकलता है। पीयूष ग्रंथि के बारे में कहा जाता है, यदि पूछे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है, यदि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं तो मास्टर ऑफ मास्टर अर्थात हेड मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। एक और प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? भाग 14, भाग 7, भाग 3 या भाग 9। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, भाग 14। तो भाग 14 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 315 से 323 तक है। भाग 7 संविधान में आजकल हटा दिया गया है, निराशित कर दिया है। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को ब्रिटेन में क्या कहते हैं, तो बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। भारतीयों ने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका के संविधान में कब मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, इस प्रश्न को आपको कमेंट में बताना है। एक और प्रश्न है, प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, पूछा है किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। यह सिद्धांत क्या है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। प्रदूषण के बारे में और यदि पूछा जाए तो पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसको कहते हैं, तो वायु प्रदूषण का संकेतक लाइकेन को कहते हैं। एक और प्रश्न दिया है, भारत में बाल लिंग अनुपात को आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में
परिभाषित किया गया है। 0 से 12 वर्ष, 0 से 13 वर्ष, 0 से 1 वर्ष या 0 से 6 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी अर्थात 0 से 6 वर्ष सही होगा। इसके बारे में जैसे ये जनगणना से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस राज्य का है, तो वो आपका बिहार का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो वो यूपी की है। यूपी में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, तो गौतम बुद्ध नगर की है। सबसे कम कहाँ की है, ये आपको कमेंट में बताना है। एक और प्रश्न है, कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था? M.A. अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सर सैयद अहमद खान होगा। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ये आंदोलन चलाया था। इसके साथ साथ और पूछा जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए शेखा झील कहाँ पर है, तो वो आपका अलीगढ़ में है। अलीगढ़ के बारे में और भी यदि जैसे करंट में ही पूछ लिया जाए कि रिंकू सिंह जो है वो क्रिकेटर जो हैं वो उनका संबंध किस ज़िले से है, तो संबंध कहाँ से है, अलीगढ़ से। एक और प्रश्न है, बेल्ड घास के जो खुले मैदान होते हैं, जो समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। यदि पूछा जाता कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ होते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। दक्षिण अफ्रीका से पूछा जाए, बताइए अगर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बात आपको कमेंट में बतानी है। ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सती प्रथा को समाप्त किया किसने? मैकाले ने, विलियम बेंटिंग ने, डलहौजी ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो इसका वैसे सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है किस भारतीय के सहयोग से भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। यदि प्रश्न ये पूछा जाता किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद किया था, तो ये बात आपको कमेंट में बतानी है। डलहौजी के समय में राज्य हड़प नीति आई थी, या राज्य हड़प नीति किसकी थी, तो डलहौजी की थी। भारत में रेलगाड़ी किसके समय में चली? डलहौजी के समय में चली। सड़क व्यवस्था का सबसे ज़्यादा कार्य किसके समय में हुआ? डलहौजी के समय में हुआ। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कर्जन था। इसके अलावा विश्वविद्यालय आयोग किसके समय में बना? लॉर्ड कर्जन के समय में बना था। ये 1905 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के रूप में था। CERT का पूर्ण रूप क्या है? तो CERT का पूर्ण रूप है ऑप्शन डी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये एक संस्था है, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इस CERT का मुख्यालय किस जगह पे है। ये बात आपको कमेंट में बतानी है। कंप्यूटर से जुड़े हुए और भी प्रश्न आपको कमेंट करना है। जैसे पूछा जाए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये कमेंट में आप करिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो आपको सीरीज आपको समझ आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी पढ़ने वाले ईमानदार जो लोग हैं उनके पास आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए। बाद बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो चाह रहे हैं आप लोग। आप कमेंट में बता देना तो मैं बना दूंगा। बाद बाकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।